आपका मैथ का जो मॉडल सेट है या तो सामने रख लीजिए या तो उससे क्वेश्चन निकाल के लिख लीजिए। मेरे पास सुविधा नहीं, इस वजह से मैं यहाँ क्वेश्चन नहीं लिख सकता हूँ, और क्वेश्चन लिखने लगेगा तो समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए हम चाहते हैं सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन नंबर 82 है मैथ का। देखा जाए तो दूसरा सवाल मॉडल सेट 1 का। पहला सवाल कहता है कि अब समीकरण दिया हुआ है tan x, आपका समीकरण दिया हुआ tan x के बराबर √3 है, यह किस पाद में लाइज करता है। तो आप पाद के बारे में पढ़ेंगे तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ेंगे तो और ही ठीक है, क्योंकि हम बताएंगे, ठीक ना। तो पाद का इंग्लिश अगर समझा जाए तो क्वाड्रेंट, क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट का मतलब समझते कि नहीं पता नहीं, आपको बता, आप ग्राफ पढ़े होंगे तो ग्राफ में कैसा 4 एक्सिस रहता है, 2 एक्सिस रहता है, एक्स और वाई एक्सिस, लेकिन 4 भाग बनाए रहते हैं उसके, एक्स एक्सिस और एक्स डैश रहता है, कोई इधर माइनस लगाता है जबकि माइनस नहीं होता है, ठीक ना, वाई और वाई डैश। तो ये जो आपको इधर दिख रहा है, ये वाला भाग जो दिख रहा है आपको, ये आपका हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि फर्स्ट पाद, पाद बोले या फिर क्वाड्रेंट बोले, क्वाड्रेंट ही ठीक लगता है, तो हम क्वाड्रेंट ही आपसे बोलेंगे, ठीक ना। आप लोग समझिएगा क्वाड्रेंट से। ये जब ये पहला हो गया, ये क्या हो जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट, Q4 क्वाड्रेंट, और ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसी में कहता है जो आपका tan x है ना, tan x का √3 है, तो tan x √3, tan कितना का मान √3 होता है, तो π/3 के मान, और जो पाई का मान कितना होता है 180, पाई का मान ही रहता है 180। अब नीचे 3 है, अब इसको भागा लगाइए, 3 × 6 = 18, 60, तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है। तो लेकिन हम जानेंगे कि जरूरी थोड़ी कि tan 60 का मान पूछेगा कि √3 बोला tan x बराबर √3 आ जाएगा से, और भी आ सकता है, इसलिए हम इसको विस्तार से जानेंगे कि π/3 तो आ गया, लेकिन अब हमको पता नहीं है कि इसमें रहेगा कि इसमें रहेगा कि इसमें रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कि सेकंड क्वाड्रेंट में है कि थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो हम कैसे जानेंगे कि π/3 जो है वह फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, π/2 जो है सेकंड क्वाड्रेंट का। इस प्रकार से जो रहेगा हम कैसे समझेंगे। अपना धैर्य बनाए रखें, क्योंकि थोड़ा लंबा समय लगेगा समझने में, 10 मिनट तो लग ही जाएगा। तो आपने 10वां क्लास के 8 चैप्टर में त्रिकोणमिति पढ़ा होगा, जिसको इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं, आपने पढ़ा होगा। उसमें से कितने ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन कितने होते हैं, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो से हिंदी में अनुपात कहते हैं, तो 6 होते हैं। कौन कौन होते हैं, पहला साइन रहता है, कोस रहता है, टैन रहता है, कोसेक रहता है, सेक रहता है, और टैन रहता है, कोट रहता है। तो ये 6 रेशियो लाइज करते हैं, जो हमारे जितने भी ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन रहता है वह ये 6 पर पूरा चैप्टर आधारित है। तो आप जानेंगे कि ये जो 6 जो रेशियो वह किस किस क्वाड्रेंट में लाइज करता है उसके बारे में, ठीक। इसको रब करते आप इधर तो समझिए ही होंगे। तो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ जितने भी रेशियो दिए तो 6 के 6, साइन हो चाहे कोस हो चाहे टैन हो, इसका जितना उल्टा का कोसेक हो गया, आपका यहाँ सेक हो गया और यहाँ कोट हो गया, ये सब A फॉर ऑल। तो ऑल जितने भी रेशियो होते हैं, ये सब रेशियो ट्रिगोनोमेट्री के जितने भी रेशियो सब के सब किस में रहते हैं, तो प्लस में। यहाँ साइन रहेगा चाहे कोस रहेगा चाहे टैन, मतलब घूर फिर के जब आएगा ना यहाँ पे तो प्लस में रहेगा। दूसरा क्वाड्रेंट में जाते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में एस पर होता है साइन, और साइन के उल्टा का होता है कोसेक। तो ये दोनों ही केवल क्या रहेंगे, प्लस में। साइन और कोसेक को छोड़ दो, और साइन और कोसेक को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, कोस बचेगा, सेक बचेगा, टैन बचेगा, कोट। सब अगर दूसरा क्वाड्रेंट में आया तो सब के सब का हो जाएगा माइनस, केवल साइन और कोसेक ही प्लस होगा। तीसरा में चले जाओ, तीसरा में टी, और समझो टी फॉर का होता है टैन, और टैन के उल्टा का होता है कोट। टी फॉर टैन और सी फॉर कोट, मतलब इसका अपना जो अपोजिट है, ये ही दोनों ही केवल करेंगे प्लस में, बाकी वो सब के सब माइनस में। लास्ट में क्या बच गया, सी फॉर कोसेक।
कोस, कोसेंगे क्या चीज़ कोस, और कोस का उल्टा क्या होता है सेक। तो ये दोनों ही केवल प्लस में रहेंगे, बाकी बस सब माइनस में रहेगा। तो अब यहाँ समझिए, आपको यहाँ ट्रिक लिख देते हैं कि ऑल स्टूडेंट गो टू कहाँ, तो कॉलेज, या फिर कोचिंग भी लिख सकते हैं, ऑल स्टूडेंट गो टू कोचिंग। ए फॉर ऑल, और ऑल मतलब क्या हो गया, ऑल मतलब जितने भी ट्रिगोनोमेट्री के फंक्शन हैं सब के सब क्या रहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस। और एस फॉर साइन, और साइन के उल्टा कोसेक, और सेकेंड क्वाड्रेंट में जितना भी आएगा साइन और कोसेक अलग प्लस, बाकी बस सब के सब माइनस में। वो सेंटेंस के लिए लिख दिए थे ताकि याद रहे। फिर यहाँ बचा टी, क्या बचा टी, और टी फॉर जितना भी होता है, टी फॉर टैन, और टैन के उल्टा कोट प्लस, और यहाँ सी फॉर कोस। तो इस अब याद रखता है ऑल स्टूडेंट गो टू कोचिंग, ऑल स्टूडेंट गो टू कोचिंग, आपको याद हो गया होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में करो। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे जब भी पूछा जाए ए फॉर ऑल फॉर साइन कोसेक कोसेक सेक जितना भी है सबके सब प्लस में। दूसरा में ऑल स्टूडेंट, एस फॉर साइन और कोसेक ही केवल प्लस में रहेंगे, बाकी बात सब माइनस में। फिर वो तो नहीं, फिर टी थर्ड क्वाड्रेंट में पहुँचते तो टैन और कोट ही केवल प्लस में रहेंगे, बाकी बस सब माइनस में। और लास्ट में पहुँचते हैं सी फॉर कोचिंग, तो सी फॉर कोस और सेक ये दोनों ही प्लस में रहेंगे, बाकी बस जितना भी रहेगा और अन्य चार बचे सबके सब माइनस में। अब एंगल बताते हैं आपको। देखिए, आप जब भी कोई परपेंडिकुलर रहता है यानी कि समलम रहता है किसी की लाइन, तो कितना डिग्री कोण बनाता है 90 डिग्री का परपेंडिकुलर। समझिए पी फोर जो लंब डाला रहता है, कोई लाइन है इस पर कोई लंब डाला हो तो कैसा रहा परपेंडिकुलर, तो चाहे इधर से डाला हो चाहे इधर से डाला हो तो भी कितना डिग्री कोण बनेगा 90 डिग्री। चाहे इधर से नीचे से हो तो भी कितना बनेगा 90 डिग्री। चाहे इधर से हो तभी कितना बनेगा 90 डिग्री। तो आपको यहाँ देखने को मिला होगा कि जो हमने ये लाइन लिया है, इसे गौर से देखिए, ये लाइन जो लिया हमने और ये लाइन ठीक लग रहा है, तो इस पर क्या डाला गया परपेंडिकुलर डाला गया। जब इस पर डाला तो ये कितना डिग्री कौन बनेगा 90 डिग्री का। अब फिर हमने यहाँ लिया नीचे जस्ट ऐसे, तो यहाँ भी लाइन गया जस्ट इधर से लिया, तो इधर से जो कोण बनेगा ये भी कितना बनेगा 90 डिग्री। जस्ट इसको भी देखिए, ये भी कितना कोण बनेगा, ये भी 90 डिग्री बनेगा। और इसका भी देखिए, ये भी कितना डिग्री कोण बनेगा 90 डिग्री। तो जब यहाँ से यहाँ 90 डिग्री हो गई, यहाँ से यहाँ 90 डिग्री हो गई, यहाँ से यहाँ 90 डिग्री हो गया, यहाँ से यहाँ 90 डिग्री हो, जब सबको घोर देंगे 360 डिग्री। और आप सर्कल में भी देखते होंगे, जो सर्कल रहता है तो सर्कल का कुल कितना डिग्री रहता है 360 डिग्री रहता है। सर्कल से भी क्वेश्चन पूछा, इससे भी आपको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ जब 90 डिग्री पहुँचे, 90 डिग्री हो गया, तो जब यहाँ से ये हो गया 90 डिग्री का मान, कितना हो गया 90 डिग्री। अब 90 से फिर 90 गए तो कितना हो गया 180 डिग्री। फिर 180 से फिर 90 गए तो कितना हो गया 270 डिग्री। और 270 से फिर 90 गए तो कितना हो गया 360 डिग्री। ध्यान में रखिएगा कि 90 से चलना शुरू किया से 180 तक आए, 180 से 270 और 270 से 300 बीच के पहुँच गया। अब इसको हम अलग तरीके से लिखते हैं जिनके आपको पता होगा, या फिर नहीं तो देखिए यहाँ पाई का मान कितना होता है 180। जब 90 का मान होता है तो 180, और 180 का आधा कितना 90, तो पाई का मान 180, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना पाई बटा 2। और यहाँ कितना 180, तो इसको कितना लिख सकते हैं पाई, क्योंकि पाई का मान 180 होता है। और ये 270 है, 270 को कैसे लिख सकते हैं, तो इसको 2 इंटू पाई लिख सकते हैं, क्योंकि 180 गुने पाई 270। और इसको कितना लिख सकते हैं 3 पाई, नहीं तो यहाँ कितना लिख सकते हैं जो वाई का मान है, आप यहाँ लिख सकते हैं 3 पाई बटा में 2। उस समय गलत हो गया था, और यहाँ 2 पाई लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ 360 है, तो 360 मतलब कि 180 गुने 2 बराबर 360। और यहाँ 3 पाई लिख सकते हैं, मतलब 180 और गुने 3 करेंगे तो कितना होगा 540। और 540 को जब 2 से भागा लगाया जाएगा तो हमको कितना हो जाएगा तो 270। आप ये एंगल याद रखिएगा जब इसी तरह क्वेश्चन पूछता है। पाई बाय 2 रहेगा, आपको नहीं देगा डिग्री की 90 डिग्री 360 डिग्री 180 और 270 नहीं देगा। जब भी देगा तो रहेगा 2 पाई, जब भी देगा तो रहेगा पाई बाय 2,
जब भी देगा तब को पाई, और जब भी देगा तब को क्या रहेगा 3 पाई/2, इसी मतलब कि पाई के फॉर्म में ही रहेगा। मतलब कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि अब आपको हम बताते हैं कि जो साइन कोस्टैन रहता है वो कैसे कैसे मान जो आपको लाइज करता है, इसके बारे में बताते हैं। अब इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक। इसको हम तब तक रफ करते हैं, मिटाते कि हैं, अभी आपने जो और इसमें आपको कुछ लगता है देखने के लिए देखिए, नहीं तो वीडियो को फिर से पीछे करके देख सकते हैं। तो अब क्वेश्चन देखिए, ज़्यादा नहीं बताएंगे, काफ़ी इतना कहता tan x √3, ठीक है। तब यहाँ आपको बताया था कि tan x √3 किसका मान होता है, √3 tan 60 के मान होता है। tan 60 को कैसे लिख सकते हैं, पाई/3 करके, पाई का मान 180 और 3 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 60। इसी प्रकार कुछ भी दे सकता है। मान लीजिए दे दिया कि sin √3, sin √3/2, अगर इस प्रकार दे सकता था। अब देखिए पाई के फॉर्म में आप आंसर देगा, तो sin √3 किसका मान था 60 डिग्री का होता है। sin 60 के मान कितना होता है √3/2। तो अब यहाँ कैसे लिख सकते हैं कि तो 60 डिग्री का मान पाई के पाई ऊपर रहेगा और नीचे 3, तो पाई/3 आंसर। ऐसे भी दे सकता है कि sin 1/2, इसका मान ज्ञात कीजिए, जो इस क्वाड्रेंट में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। आप डिटेल में चाहते हैं तो बताइए कमेंट में। 30 डिग्री का साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो इसको लिख सकता है पाई/6। 180 में 6 को भागा देंगे तो ऐसे भी कटेगा, तो 6 × 18 30 डिग्री आ जाएगा। तो ऐसा आप बना सकते हैं, ठीक है।